अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हम जिन फ्रेगरेंसेस के बारे में बात करेंगे वो भी पाकिस्तानी इम्प्रेशन हाउस से ही मैंने पिक की हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो अरोम्स के बारे में मैंने बात की थी, उसके बाद मैं अब इस फ्रेगरेंस हाउस के बारे में बात करूँगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा जो है ये वाला फ्रेगरेंस ब्रांड जो पाकिस्तानी इम्प्रेशन हाउस है, ये एक मेरा पर्सनल फेवरेट है इसकी क्वालिटी की वजह से, नॉट फॉर इट्स प्रेजेंटेशन। मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि इसकी जो क्वालिटी ऑफ ऑयल ये यूज़ कर रहे हैं, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ये वाला ब्रांड हो गया, अरोम हो गया, परफ्यूम्स हब हो गया, इनके जो ऑयल की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा सेस्की के भी कुछ मैंने इस्तेमाल किए, उनके भी कुछ अच्छे हैं, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। एक दो और हैं, कुछ मुझे ओवर रेटेड लगते हैं, एक्सपेंसिव लगते हैं, जिस तरह रवाहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने ट्राई की हैं, मेरे पास कुछ पड़ी हुई भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अब ओवर प्राइस्ड है। तो थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए कि आप जिस मार्केट में compete कर रहे हैं, कि जहाँ पे आप बेसिकली दुबई के परफ्यूम से, मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम हाउसेस से आप compete कर रहे हैं, तो जिस तरह से वो क्वालिटी दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बेसिकली आप उससे compete कर रहे हैं। तो अगर आप ने रेस जीतनी है तो टेक्निकली आपने उनके साथ compete करना है, उसके लिए आपको क्वालिटी भी अच्छी रखनी है, उसके लिए आपको उसकी परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी, ऑयल्स भी हाई क्वालिटी की यूज़ करने, और बॉटल प्रेजेंटेशन भी आपने देखनी है, और बॉक्स प्रेजेंटेशन भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। आज हम जिस फ्रेगरेंस हाउस के बारे में बात कर रहे हैं वो है इनशेंटे परफ्यूम्स। ये एक लोकल परफ्यूम हाउस है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है, काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, और इनकी फ्रेगरेंस जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। मेरे पास इनकी कम से कम 22-23-24 परफ्यूम बॉटल्स हैं, और कुछ परफ्यूम बॉटल्स मैंने रिपीटेड परचेज़ भी किए। ख़ास तौर पर इनका जो ड्रीम वीवर है, जो कि क्लोन करता है इमेजिनेशन को, उसकी मेरे पास 250 ml हैं और एक 100 ml, मतलब मैंने उसको रिपीटेडली बाय किया, मुझे पर्सनली वो पसंद आई। इसकी अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो इनकी सबसे छोटी बॉटल्स जो आती हैं वो 30 ml में, इनके प्रीमियम ब्लेंड्स आते हैं, वो इस तरह की बॉटल है। फिर 50 ml की इनकी इस तरह की बॉटल्स हैं, और इनकी 110 ml की इस तरह की बॉटल है। लेकिन इनकी बॉटलिंग भी चेंज होती रहती है, कोई ऐसा नहीं है, हो सकता है कि नेक्स्ट इनकी बॉटल्स चेंज हो जाएं। ये मेरे पास मस्क्यूरेट है, और ये वर्साचे इरोस का इम्प्रेशन है। ये 110 ml की बॉटल है, और जूस क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, क्लोजनेस 82-85% है। हाईली रिकमेंडेड है, जिनको ये सेंट डीएनए पसंद है वो ज़रूर इसको ट्राई करें। इसके अलावा इनका मेरे पास ऑफ़िस फॉर मैन का एक इम्प्रेशन है, बल्कि मेरे पास इनके ऑफ़िस फॉर मैन के दो इम्प्रेशन है। एक वाइड ड्रिफ्ट के नाम से पहले इनका आता था, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, और एक उसके बाद इन्होंने वाइड ड्रिफ्ट नहीं, मैं नाम भूल रहा हूँ, इलीट के नाम से आता था। बहरहाल उसके अलावा ये टाइटन है, टाइटन इनका एक ये है ऑफ़िस फॉर मैन का। एक इनका जैक है जो इनका प्रीमियम उसमें आता है, और एक और इनका है। मुझे इन तीनों में से जो है वो जैक पसंद है, लेकिन वो मेरे पास जो है उसकी वो टेस्टर उस 3 ml की है। लेकिन अगर टाइटन की बात करें तो प्राइस वैल्यू में टाइटन बेस्ट है। अगर किसी को 85-90% क्लोजनेस चाहिए, 85 अप्रॉक्सीमेटली, और 20 मोड परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो ये एक वो वाला परफ्यूम है जो आप ब्लाइंड बाय कर सकते हैं। इवन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ओरिजिनल से भी बेहतर है। टाइटन ये ऑफिस फॉर मैन का इम्प्रेशन है। इसके अलावा ये इनका हाइड्रा है, YSL-Y का इम्प्रेशन है, और तकरीबन 95%, मैं सेफली कह सकता हूँ 90% ईज़िली ये ओरिजिनल के क्लोज़ है।
और YSL-Y EDP ख़ास तौर पे YSL-Y EDP के जो रीसेंट बैचेस हैं, मेरे पास ओरिजिनल भी पुराने बैच का पड़ा है, लेकिन मैंने रीसेंट भी ट्राई किए। जो रीसेंट बैचेस हैं वो इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते। अगर किसी को पुराने बैचेस का इम्प्रेशन चाहिए, सस्ते पैसों में चाहिए, परफॉर्मेंस और क्वालिटी भी चाहिए, तो उसको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, हाइड्रा बाय इंचेंटे। बॉटल्स के हवाले से मुझे इस हाउस से है कि इनको थोड़ा सा बॉटल्स पे और ख़ास तौर पर लेबल्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और इनके जो बॉक्सेस आते हैं 60% 50% टाइम ऐसा होता है, टिन पैक ये यूज़ करते हैं। टिन पैक के अंदर इनकी बॉटल ऐसे होती है, वो ऊपर से उसको जिस तरह JPG की टिन पैक्स होते हैं, तो ये भी तकरीबन उस तरह का वाइट कलर का टिन पैक यूज़ करते हैं। लेकिन होता क्या है कि ड्यूरिंग ट्रांजिट जो है वो चारों पांचों तरफ से जो है वो टिन बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, उसमें स्क्रैचेस लग चुके होते हैं, वो टूट फूट गया होता है, टेढ़ा हो गया होता है, तो फिर बंदा उसको कलेक्शन में रख भी नहीं सकता। तो अगर आप जो टिन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बेहतर कार्डबोर्ड पे इन्वेस्ट कर लें। अगर वो सही पहुंच गया, कोशिश करें सही पहुंचे। अगर वो पहुंच गया तो अच्छी बात है, नहीं भी पहुंचा तो उसको फेंक दें। अब ये जो इस तरह के राउंड सिलेंड्रिकल बॉटल्स पे आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और कस्टमर को अगर उनका बेनिफिट नहीं हो रहा तो फिर वो यूज़लेस है। तो रोम जो बेसिकली और ख़ास तौर पे परफ्यूम पार्लर सिंपल कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉटल्स के लिए, और वो ठीक है। उन बॉटल्स को कम लोग स्टोर करते होंगे, ज़्यादातर फेंक ही देते हैं। तो उसके बजाय आप बॉटल्स पे जो है वो तवज्जो दें, बॉटल्स को इम्प्रूव करें। स्प्रे भी आपके कुछ के ठीक होते हैं, कुछ के ऐसे ही होते हैं, ज़्यादातर ठीक होते हैं। जूस क्वालिटी अच्छी होती है इनकी, लेकिन लेबल और इनकी पैकेजिंग उस पर ज़रूरत है। उसके अलावा मॉन्ट बैको इंटेंसिवो का वर्डेंट एलीट इनका इम्प्रेशन है, बीस्ट मोड परफॉर्मर, 10 hours easily, 8 to 10 hours on skin, 24 hours on your clothes। जिन लोगों को ये परफ्यूम DNA पसंद है उनके लिए ये मस्ट बाय है। हाई क्वालिटी इम्प्रेशन। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा जो कार्डिमम का नोट है वो काफ़ी सिंथेटिक है और वो थोड़ा सा पंची है, सीधा जाके वो नोज़ पे लगता है। तो हो सकता है कि वो द पैसेज ऑफ टाइम ये थोड़ा सा टोन डाउन हो जाए, लेकिन इसमें कार्डिमम का जो नोट है वो थोड़ा सा सिंथेटिक है। लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली ब्लेंडेड फ्रेगरेंस। क्वालिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज इट्स अ बीस्ट मोड, वर्डेंट एलीट। इसके अलावा इनकी एलीट प्रीमियम रेंज कह सकते हैं। ये दो परफ्यूम्स मैंने, ये 30 ml में आते हैं, एक डोमिनियन है और एक मेलफोर्ट है। डोमिनियन बेसिकली क्लोन करता है, ये बेसिकली क्लोन करता है, मेरे भी जहन से निकल गया। बहरहाल ये भी एक लेदर बेस्ड फ्रेगरेंस है। ये मेगामेर का इम्प्रेशन है मेलफोर्ट। 80% 85% सिमिलर है। क्वालिटी इसकी बहुत बेहतरीन है। ये इनके प्रीमियम ऑयल ब्लेंड्स हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं। ये मेरे ख्याल से 30 ml कोई 24-2500 के आसपास था, मेरे ख्याल से 2600 के, लेकिन क्वालिटी इसकी यहाँ पे है। तो ये इनकी बहुत अच्छी, अगर ब्लेंडिंग में बात करें तो इंचेंटे इनका कोई मतलब सबसे बेहतरीन है। मेरे पास इनकी सबसे कलेक्शन भी सबसे ज़्यादा इनकी है, फिर अरोम की है। और उसकी वजह भी यही है कि इनकी जो परफ्यूम की क्वालिटी है, परफ्यूम हब हो गया, इंचेंटे हो गया, अरोम हो गया, क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, प्राइस पॉइंट बहुत बेहतरीन है, परफॉर्मेंस इनकी बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा ये डोमिनियन है, ये भी इनकी एलीट प्रीमियम रेंज में आता है, 30 ml और तकरीबन 2500 के आसपास इसकी प्राइस है। ये मैं अभी भूल रहा हूँ ये किसका इम्प्रेशन है। हाँ, ये मार्क एंटवान बर्वा का जो है, ये बेसिकली उसका इम्प्रेशन है, एक स्ट्रेट का नहीं EDP का, और बहुत बेहतरीन है, बहुत क्लोज है, परफॉर्मेंस बीस्ट मोड परफॉर्मेंस। उसके अलावा नवाब ऑफ ऊद इंटेंसिवो का इम्प्रेशन है, मुग़ल एलीट
बीस्ट मोड परफॉर्मर, क्वालिटी टॉप नॉच, मस्ट ट्राई। ये फ्रेगरेंस जो है वो विंटर्स के लिए। इसके अलावा सेंटाल 33, ये उसका इम्प्रेशन है। गोथम, ये भी बहुत बेहतरीन ब्लेंडिंग है। उसके अलावा ड्रीम वीवर, ये इनका टॉप सेलिंग है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये एक 20 मोड परफ्यूम है, इजीली 8 आवर्स 10 आवर्स ऑन योर स्किन। हालांकि एक फ्रेश फ्रेगरेंस है, लेकिन ऑन फैब्रिक 24 आवर्स इसकी प्रोजेक्शन, 20 मोड प्रोजेक्शन फॉर 2 3 4 5 आवर्स, 5 6 7 आवर्स तक ये नोटिस कराता है। बहुत बेहतरीन ड्रीम वीवर, अ सेफ ब्लाइंड बाय। क्लोजनेस में कहूँगा 70 to 80%, 80%, 80% ऑन सेफर साइड, नॉट मोर देन 80%। ड्रीम वीवर की क्लोजनेस इमेजिनेशन से तकरीबन 80%, इससे ज़्यादा नहीं, 80-85%, इससे ऊपर नहीं, लेकिन वेरी हाई क्वालिटी, 20 मोड परफॉर्मेंस, मस्ट ट्राई। फिर ये लीमेल एलिक्सर का क्लोन है रावण, तकरीबन 75% के लगभग हम रिजेम्बलेंस ओजी से कह सकते हैं, लेकिन तकरीबन 2500-2600 की फ्रेगरेंस है। जिस प्राइस पॉइंट पे ये आपको 55 ml मिल रहा है, सेफ ब्लाइंड बाय है जिनको वो फ्रेगरेंस डीएनए लीमेल एलिक्सर का पसंद है, तो इट्स अ सेफ ब्लाइंड बाय। तो ये हमारा इम्प्रेशन हाउस इंचेंटे परफ्यूम्स का एक ब्रीफ, जो फ्रेगरेंस मुझे पसंद है आउट ऑफ 25-26 फ्रेगरेंस में से मैंने 10 पिक किए हैं। इसके अलावा इनके मेरे पास टेस्टर वाइल्स भी हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी सारे मैंने इनके ट्राई किए हैं, लेकिन ये टॉप 10 मेरे ख्याल से थे जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। और ये सारे क्वालिटी वाइज बेहतरीन हैं, परफॉर्मेंस वाइज सारे बेहतरीन हैं। सिर्फ इंचेंटे को अगर फोकस करना है तो अपने प्रेजेंटेशन, अपने स्प्रेयर्स, अपनी बॉटल्स, अपने लेबल्स, अपने पैकेजिंग की तरफ इनको फोकस करना है। बॉटल इनकी सिंपल हैं, स्प्रेयर्स भी इनके बहुत सही हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ओवरऑल जब आप एक प्रीमियम ऑयल ब्लेंड्स दे रहे हैं, प्राइस भी ले रहे हैं, फिर पैकेजिंग भी मैटर करती है। तो ये कंप्लीट पैकेज होता है, तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा इस तरफ भी सोचें। ये था जी हमारा इंचेंटे के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर किसी और लोकल हाउस के बारे में या किसी और परफ्यूम के बारे में। उस वक्त तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।